हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर सेट ये आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही खास। ये है सेट ए। इसी प्रकार में आप लोगों के पेपर के लिए सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी अलग अलग ज़िलों के लिए सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देखा तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक से एक दमदार सेट पेपर, जिसके माध्यम से आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर और बहुत ही शानदार स्कोर के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही खास, जिसके माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहाँ से आप देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। कावेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? 1780, 1890, 1789, 1960। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? आप पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों के कमेंट का। लाइव में आप सभी बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जवाब दीजिए, क्वेश्चन पेपर पूरा आप लोगों के सामने है। हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? हयालमार साकत, विलियम केसर, जॉन एबर्ट, हिंडनबर्ग। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विलियम केसर। अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये गलत है आंसर। आपका आंसर होगा हयालमार साकत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। इसमें आपको बताना है इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो द ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगले प्रश्न में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल करेक्ट बताया जाएगा। आप इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के वीडियो को भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है भारत की भूमि का क्षेत्रफल। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में है। तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे 32, 87,
32, 87, 263 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है। तो देखिए, लोग अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए तो वो क्या कहलाएगा? प्रवास। प्रवास आप लिख देंगे, प्रवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। वो कौन सी पुस्तक है जिसको क्रांति का बाइबल कहा जाता है? तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सभी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आप स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास की, तो आप ज़रूर इसका जवाब देंगे। ठीक है, मैं लाइव क्लास में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में वोट डालने की उम्र आपका आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो लोकसभा के सदस्यों को जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है वो करता है चुनाव आयोग। इसका आंसर आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। उसके बाद में हम देख लेते हैं सत्यासत्य। सत्यासत्य का चयन करके लिखना है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? सत्य। इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा, कोल खोज नहीं कहा जाता है। इसका आंसर आप असत्य लिख देंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका सत्य होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सत्य हैं, बस आपका दूसरा वाला असत्य है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोड़ी यहाँ पर हम देखते हैं। जोड़ी को आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर, इसमें आप लोग कौन सा लगाएंगे? तो इसका आप आंसर जो लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधन भूमि। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज, इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मत्स्य पालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। और ड्यूमा जो है वो रूस की संसद है। और गेस्टापो, ये आपका जो आंसर होगा, इसमें आप आंसर लगाएंगे गुप्तचर सेवा। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार आंसर गलत करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर देना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके जवाब आपको ज़रूर देना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए सभी सेट के क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन बनाएं, अच्छी बनाएं, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष। आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न दूसरा है आप लोगों का, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? महानदी। महानदी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका
जो करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। सबसे बड़ी तो कौन सी है, यमुना सहायक नदी है, ठीक है, यमुना लिख सकते हैं आप, यमुना। दूसरी आप कोसी लिख सकते हैं, ठीक है, कोसी। और एक और आप लिख सकते हैं गंडक, गंडक, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं, कोसी, यमुना, गंडक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात आपका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपका 1917 की रूसी क्रांति को जो जाना जाता है वो जाना जाता है वोल्शेविक, वोल्शेविक क्रांति, वोल्शेविक क्रांति के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, छठा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो पालमपुर में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो है आपका कुएं, कुएं आप आंसर सही लगाएंगे अपना। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, कौन कौन से हैं, और भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है बताइए। आर्यव्रत, इंडिया, और किस नाम से जाना जाता है बताइए। अफवाह तंत्र से क्या आशय है, भारत के किन 2 प्रमुख जिलों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 प्रमुख जिलों के नाम बताना है। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। देखिए ये सभी आंसर मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ब्लॉग वाले चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर के PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप ये ना सोचें कि हमें आंसर प्रोवाइड नहीं करवाएं इनके, आपको ये 2 नंबर के, 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, पंथ निरपेक्ष क्या है, आम चुनाव क्या है, ये सभी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। 9th to 12th क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी बेटर और बेस्ट बनाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, घंटी बटन कॉल पर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप जितने भी दोस्त इस लाइव क्लास में जुड़ रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।